नमस्कार दोस्तों, लौट आए हैं केके की पाठशाला के साथ। जैसे कि आपका अध्याय 2.1 कंप्लीट होने के बाद शुरू करते हैं 2.2 की शुरुआत। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, हर जगह आपको एक ही दिखेगा, शून्य ज्ञात करो। है क्या शून्य? पहले मैं बेसिक की बात करना चाहूं और इसी समीकरण को उठा के बेसिक की बात कर लेता हूं। जैसे आपको एक समीकरण दे रही है कि ऐसे, ये एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हो सकता है। इसके अगर व्यापक समीकरण देखूं मैं दोस्तों, व्यापक समीकरण का क्या मतलब है दोस्तों, कारण है मेरा बताने का। अगर इसमें संबंध बात, जैसे संबंध की बात कर रहा है ये, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए संबंध का जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगा उसमें कुछ ऐसे शून्यकों का गुणांक ऐसे कुछ यूज करेगा, आप खुद परेशानी में जाओगे। इसलिए मेरे को पहले स्पष्ट करना जरूरी है व्यापक समीकरण के द्वारा कि होते क्या है शून्य के गुणांक वगैरह। अगर द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण की बात करूं मैं तो दोस्तों ये व्यापक समीकरण होती है, ये द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण है। कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसका रूप ऐसा होता है, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर इसमें होता क्या है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको ए बोला जाता है, एक्स के गुणांक को बी बोला जाता है, और ये जो सी आपको दिख रहा है दोस्तों ये अचर पद होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अचर पद होता है। आपको इसमें बोला जाता है समीकरण में कि शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। ये शून्यक क्या है दोस्तों, जो x की वैल्यू होती है वो इसमें शून्य कहलाती है। बोलता है वो शून्य ज्ञात करो, तो ये शून्य होता क्या है, ये x का मान जो ज्ञात करते हैं वो शून्य कहलाता है। तो सर इसका अपने काम कहां पे आएगी, ये समीकरण इसका रूप दिख रहा है दोस्तों। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो डिजिट यानी कि संख्या आती है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो एक हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक। एक्स का गुणांक कितना है, बी, तो यहां पे एक्स का गुणांक कितना है, माइनस के दो। दोस्तों प्लस है, समीकरण तो प्लस में होती है, लेकिन यहां पे माइनस आ रहा है तो एक्स का गुणांक माइनस के दो बोलना है अपने को व्यापक समीकरण के द्वारा। अचर पद कितना है दोस्तों, देखो अचर पद के भी प्लस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अचर पद के साथ माइनस है तो माइनस के 8 आएगा। अगर बात करेगा अचर पद की तो अचर पद के साथ में -8 आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियो जो गई थी अपनी, उसमें बताया था मैंने आपको दोस्तों चर और अचर में डिफरेंस क्या होता है। परिचय की क्लास भी है वो अपनी, उसमें चर और अचर में मतलब अपने अंतर है कि चर तो वो राशि होगी सारी ए बी सी डी एक्स वाई जो भी है, ये सारी चर राशियां थी। और मैथमेटिक्स की जो ये नंबर्स है जितने भी 1 2 3 7 8 9 जो भी है, ये सारे अचर पद कहलाते हैं। अब मैं बात करना चाहूं, जैसे एक और समीकरण ले लेता हूं मेरे दोस्तों, ये समीकरण है, ये भी इसका व्यापक रूप है दोस्तों। मैं अगर इसके साथ में तुलना करना चाहूं तो एक ही वैल्यू मेरे साथ में दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है तो मैं एक लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक है दोस्तों, एक्स का गुणांक दोस्तों देखो प्लस में आती है संख्या, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक्स का गुणांक हो जाएगा माइनस का 7। अचर पद प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है तो दोस्तों अचर पद हो जाएगा इसका 20। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका बेसिक है इस प्रश्नावली का। इसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज भी दिखाई देंगे दोस्तों, जैसे आपको बोलेगा संबंध ज्ञात करो, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करो। ये क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद में बताऊंगा दोस्तों। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। कहना क्या चाह रहा है, इसने बोला निम्न द्विघात बहुपद का शून्य को ज्ञात करो। यहां तक पढ़ो प्रश्न, पहले यहां तक, केवल यहां तक प्रश्न पढ़ना है। निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, माफी चाहता हूं, के शून्य को ज्ञात करो। इसके अपने को शून्य ज्ञात करने, सर शून्य का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर घात 2 है तो दोस्तों एक्स की वैल्यू 2 आएगी अपने, फिक्स है। द्विघात बहुपद है ना ये, तो x की वैल्यू 2 आएगी, यानी x के 2 मान आएंगे, यानी x के 2 शून्य आएंगे अपने पास में। बात करना चाहूं इसको कैसे हल करना है मेरे दोस्तों, आपको इस x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करके देखना है। 8
को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो आया दोस्तों माइनस के 8x स्क्वायर। कैसे करना है दोस्तों, इस पहली वाली संख्या को अंतिम संख्या यानी प्रथम पद को अंतिम पद से डिवाइड यानी सॉरी मल्टीप्लाई करना, सॉरी माफी चाहता हूं, मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को 8 से गुणा किया तो आया 8x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों माइनस। अब आप थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को होल्ड रखो दोस्तों। क्या रखो दोस्तों? होल्ड। होल्ड का मतलब ऐसे नहीं कॉल करके बोलो एक्स स्क्वायर होल्ड हो जाए, नहीं बेटा, ओनली फॉर आपको थोड़ी देर के लिए इसको अनदेखा कर देना है। अपने को याद रखना है कि -8 है अपने पास में। अब 8 के टुकड़े करना चाहो तो क्या कर सकते हो दोस्तों? आप 8 के टुकड़े करके देखो। 8 के टुकड़े में कर सकता हूं 4 × 2, और 8 के टुकड़े क्या होते हैं सर? 8 × 1, ये भी 8 का टुकड़ा है, यानी गुणनखंड 8 के। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं दोस्तों, 8 के आपको गुणनखंड करने हैं। 4 × 2, 8 × 1 के 2 टुकड़े हैं। अब ये तो अपने ने गुणा करके देख लिया, एक तो ये गुणनखंड ये गुणनखंड है, जोड़े आ रहे हैं, 2 जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अपने को इन जोड़ों को जोड़ के देखना है या घटा के देखना है, यानी कि अब प्लस और माइनस करके देखना है। और ये वाले संख्या चाहिए अपने को, बीच वाले, यानी सेकंड पद चाहिए अपने को, यानी 2 चाहिए अपने को, 2 नहीं चाहिए, माइनस के 2 चाहिए। करके देखते हैं। 8 में से 1 गया तो 7 आते हैं, माइनस करके देखा तो भी अपने पास में 2 नहीं आ रहे। 8 में 1 जोड़ के देखता हूं मैं तो भी मेरे पास 9 आ रहे, यानी ये संख्या मेरे पास में आए नहीं है सर। तो ये तो मेरे पास में कैंसिल, गुणनखंड ये कैंसिल। बात आती है इस गुणनखंड की, यानी यहां से अपना आंसर बैठेगा बिल्कुल। यहां से कैसे बैठेगा? 4 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास में 8 तो आ गए, यानी दोस्तों इनको गुणा करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यानी गुणा करने पर तो ये संख्या 8, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों? माइनस के 2। अब आपको यहाँ पे चिन्ह फिक्स करना पड़ेगा 4, ये संख्या आप लिखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, आप क्लास में चलते रहेंगे। तो 4 में से 2 गए तो कितने आते हैं? 2। भाई सर आप बोल रहे हो कि जोड़ने या घटाने पर, पहले हमने जोड़ा 4 और 2 6, तो हमको तो 2 चाहिए, तो 6 के जोड़ना तो है ही नहीं, कत्ते ही नहीं जोड़ना। 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 किसका चाहिए? माइनस का चाहिए दोस्तों। किसका चाहिए आपको? माइनस का। अपने किसका आ रहा है? प्लस का। तो सर मैं इसके माइनस लगाऊं या इसके माइनस लगाऊं? अरे मेरा भाई दोनों के माइनस लगाएगा ना, तो दोनों के माइनस लगाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। ये तो अपने को चाहिए नहीं। इसका मतलब या तो ये माइनस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए। अगर मैं इसको माइनस का करूं, 4 में से 2 गए तो 2, यानी प्लस के 2 आ रहे हैं। सर प्लस के 2 कैसे आ रहे हैं? अरे दोस्तों बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस का लगेगा। यहाँ पे अगर आपको माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो बड़ी संख्या है, दोनों में से उसको प्लस कर दो। जस्ट इमेजिन, यहां पे आपको देख के ही चिन्ह लगाना है। यहां पे माइनस का चिन्ह है तो आंख बंद करके, आंख बंद ऐसे करना, वैसे मन में आंख बंद करना। आंख बंद करोगे तो कहीं और चिन्ह लग जाएगा, ध्यान रखना। आंख बंद करके दिमाग में फिट कर लो, दिमाग बिल्कुल ऐसे चलाओ कि हाँ, अगर बीच वाला सेकंड पद माइनस का चाह रहा है तो बड़ी संख्या माइनस की कर दो, सेकंड पद प्लस का चाह रहा है तो बड़ी संख्या को प्लस की कर दो। मेरे को सेकंड पद माइनस का चाह रहा है तो मैं बड़ी संख्या को माइनस की कर दूंगा, इसको प्लस की कर दूंगा, तो मेरे पास में माइनस का 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों में घटाव होना चाहिए, यानी घटना चाहिए दोनों। 4 में से 2 गया तो 2, और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 2 आ जाएगा। यानी मेरे टुकड़े को, मेरे गुणनखंड यहाँ पे यूज कौन से होंगे? माइनस के 4 और प्लस के 2। ये रखे कहाँ पे जाते हैं मेरे दोस्तों? ये यहाँ पे रखे जाते हैं। अब मैं करके बता देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर लूंगा दोस्तों माइनस के 4 और इसके साथ में लगाना एक्स। जो आपने पहले भूला था, इसको होल्ड रखा था दोस्तों, अब इसका अनहोल्ड कर दो। इसको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों, दोनों गुणनखंड के साथ में एक्स लिखना आपको, प्लस के 2x और माइनस 8 के -8। ये डिजिट जो अपने पास में गुणनखंड आए थे, ये बीच वाले संख्या सेकंड पद की जगह अपने को ऐसे अरेंज करने। क्यों करने हैं दोस्तों? देखो, माइनस के 4x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 2x, ये का ये बहुपद वापस बन जाएगा। आगे की बात करूं मैं दोस्तों, इसमें और इसमें अपने को कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ लेना है दोस्तों। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? देखो दोस्तों, x इसमें भी है और x इसमें भी है। कैसे है सर? इसको मैं लिख सकता हूं x × x, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × x।
यानी टुकड़े करे तो x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया दोस्तों, ये x कॉमन आ गया यहाँ से तो 1x बच गया, माइनस का माइनस, ये x तो कॉमन ले लिया, यहाँ से हट गया तो कितने बच गए, 4 बच गए। ऐसे करना है मेरे दोस्तों आपको। वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखो, मेरी गारंटी है दोस्तों विद इन सेकेंड आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा प्रयास है मैं छोटी से छोटी चीज बताऊं आपको। फिर क्या करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का प्लस लिख दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स। इस 8 को भी कैसे लिखा था, 4 इंटू 2। तो क्या कॉमन दिख रहा है सर, 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहां से 2 कॉमन हटाओ, इसको एक्स बच गया, माइनस, देखो दोस्तों प्लस और माइनस ऐसे ध्यान रखना, प्लस और माइनस माइनस, यहां से 2 कॉमन ले लिया, हटाओ इसको, 4 बच गए, इनको मिटाओ। ये दोनों अगर आपके कोष्टक सेम आ रहे हैं, समान आ रहे हैं दोस्तों, कहीं पे गलती नहीं आपकी। यहाँ पे आपके प्लस माइनस की गलती आ जाती है, अंक की गलती आ जाती है, तो आपने गलत टुकड़े किए। यानी मेरे सेम आ रहा है तो इसको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, चुपके से जाना, ऐसे बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपके टुकड़े सही हो चुके हैं। पर आगे अभी इतनी बधाइयां मत लो, आगे और करना है इसको। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, यहां से इन दोनों को एक बार लिखना है, ये तो ये सोच लो, या कॉमन ले लो। यानी कि मैंने क्या किया, x माइनस 4 प्लस का चिन्ह ना, यहाँ पे दोनों में से x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया मेरे दोस्तों। यहां से x माइनस 4 आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सर आपने इसको एक बार ले लिया तो यहाँ पे बच गया x प्लस का प्लस, यहां से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे दोस्तों 2। अब मैं बात करूं दोस्तों आगे की, तो यहां से ये सारा 0 के बराबर लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालते हैं मेरे दोस्तों तो ऐसे निकालते हैं, px की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल में लिखते हैं अपन। वैसे ही अपन इसको किसके इक्वल में लिखेंगे, 0 के इक्वल में। पहले इसको 0 के इक्वल में लिखेंगे मेरे दोस्तों, फिर इसको 0 के इक्वल में लिखेंगे। अब x बराबर ये माइनस के 4 बराबर के उधर जाते हैं तो किस में जाते हैं दोस्तों, प्लस में जाते हैं। ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे दोस्तों, माइनस के 2। यानी मेरे पास में 2 शून्य आ चुके हैं, प्लस के 4 और माइनस के 2। ये तो मेरे पास में सारे शून्य आ चुके हैं, यानी सारे तो क्या 2 शून्य निकालने तो दोनों शून्य आ चुके हैं दोस्तों। अब अपने को बोला है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, तो अपन करेंगे दोस्तों इधर ये यही प्रश्न चल रहा है अभी, सत्यता की जांच। अब मैं सत्यता की जांच करने से पहले फॉर्मूले पुट करता हूं कुछ। पहला फॉर्मूला आता है दोस्तों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यह फॉर्मूला, माना कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। पहला शून्यक अल्फा मान लेंगे, दूसरा शून्यक दोस्तों बीटा मान लेंगे, या पहले शून्य को ए बोल सकते हो, दूसरे शून्य को बी बोल सकते हो। आप जो भी यूज करना चाहो मेरे दोस्तों वो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अल्फा और बीटा ही यूज किया, तो मैंने पहले वाले शून्य को तो बोल दिया अल्फा, यानी पहला शून्य मेरे पास में 4 आया, और मैंने दूसरे वाले शून्य को बोल दिया माइनस के 2, यानी बीटा बोल दिया मैंने मेरे दोस्तों। क्या बोल दिया मेरे दोस्तों, मैंने बीटा बोल दिया। शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। सर बी अपॉन ए, इसको आप दोस्तों एक तरीके से और लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मेरे दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। कैसे लिखा सर आपने दोस्तों, एक व्यापक समीकरण बताई थी मैंने आपको, कुछ याद आया क्या आपको, ये समीकरण बताई थी। यानी ये b क्या होता है, ये b होता है x का गुणांक। ये जो b है ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है, इसलिए मैंने लिख दिया x का गुणांक। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो x का गुणांक। नीचे a लिखा हुआ है और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, तो मैंने हिंदी में लिख दिया x स्क्वायर का गुणांक। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, या तो ये लिखे आ जाओ या ये लिखे आ जाओ, कोई गलती नहीं करेगा, ये दोनों एक ही चीज होती है मेरे दोस्त। अब शून्यकों का योग, यानी इसको मैं बोल सकता हूं पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, शून्यकों का योग, ये दोनों साइड अपने पास में इक्वल आना चाहिए सत्यता की जांच में। कैसे करेंगे, शून्यकों का योग, अल्फा, अल्फा कितना है दोस्तों 4 है, प्लस का प्लस, बीटा, बीटा कितना आया माइनस का 2, तो मैंने लिख दिया इसको माइनस का 2 बराबर माइनस का माइनस, ये b क्या होता है x का गुणांक। अब यहां से देखो दोस्तों x का गुणांक कितना है, 2 नहीं है ना बाबा, माइनस का 2 है। ये यहाँ पे समीकरण में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो अपन लिखेंगे माइनस का 2। a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो, ये एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है,
किसी का कोई नहीं है, हारे का सारा, हमारे तो बाबा शाम है, यहाँ पे एक आएगा। चलते हैं आगे, 4 का 4 प्लस और माइनस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस के 2 आ गए दोस्तों, नीचे 1 का 1 है, 4 में से 2 गए तो 2, और आपको मैंने बोला 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो ही 2 आएगा। सत्यता की जांच होती हुई, कांग्रेचुलेशन दोस्तों, शून्यकों के योग की तो जांच हो चुकी है। सेकंड आता है शून्यकों का गुणा या गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है दोस्तों अचर पद, सॉरी पहले आपको ये रूप लिखा दूं मैं, सी बटे हुए ए, सी को हमेशा बोलते हैं दोस्तों अचर, अरे बोलो अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मेरे दोस्तों अचर पद होता है, आपको बताया था प्रीवियस थोड़ी देर पीछे, चलो अभी पता चल जाएगा। ये अचर पद होता है तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, अचर पद, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहां से पता चला, व्यापक समीकरण से पता चला, ये ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बात करूं गुणनफल की, मतलब अल्फा और बीटा, यानी दोनों शून्यकों को गुणा करना है। गुणनफल का मतलब गुणा, योग का मतलब जोड़। पहला शून्य मेरे पास में कितना है दोस्तों, 4 है। सेकंड शून्य कितना है मेरे दोस्तों, माइनस के 2 है, तो मैं लिख दूंगा माइनस के 2 बराबर। अचर पद कितना है, अचर पद ये रहा माइनस का 8 है। अचर पद, अचर पद कितना है, माइनस का 8 बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। कहां से पाया सर, आपको कैसे पता है 1 है, मैं जाऊंगा इस समीकरण के पास में, मैं जाऊंगा इस समीकरण के पास में, आप भी जाना, बोलना एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, तू बोलेगा मेरे तो कोई सहारा नहीं है, तो बोलेंगे क्यों नहीं है, 1 है ना तेरे पास, तो 1 लिखना है बेटा। 1 का मतलब 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, 4 दूनी 8, और 1 में किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो आएगा 8। ये अपने सत्यता की जांच होती हुई, दोनों साइड्स अपने इक्वल आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस से माइनस गया तो 8 बराबर 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं यहां से प्रश्न आएगा फिक्स। अर्धवार्षिक भी है, मजे से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। आप बोलो बीच बीच में शायरी कहानी ये सुनाएंगे, लेकिन पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आए दूसरे क्वेश्चन के साथ, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये दोस्तों एस दे रखा है, आपके पास एक्स नहीं दिया अपने को, यानी आपके पास चर राशि कौन सी दे दी, एस, एस यू एन, सन यानी सूर्य, वो वाला ऐसा ही है। ये 5 मत समझ लेना, हाँ थोड़े ऐसे ही हो, चाय पी के पढ़ने बैठा करो। हाँ चलते हैं दोस्तों, ये एस है, ये भी एस है, वही पहले वाला सिस्टम। 4s स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो आया 4h स्क्वायर, यानी अपने 4 आ रहा है। गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए, इसको थोड़ा होल्ड रख दो, मैंने बोला आपको केवल 4 से मतलब रखो, आप तो प्लस के 4, प्लस का आपकी बात, गुणा करने पर तो 4 और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4। तो 4 के टुकड़े क्या क्या आते हैं, एक तो सर 4 इंटू 1 और एक 2 इंटू 1, ये 4 के टुकड़े होते हैं, यानी गुणनखंड होते हैं। अब ये माइनस के 4 आने चाहिए जोड़ने और घटाने पर, बीच वाली संख्या सेकंड पद आना चाहिए। 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, दोनों ही नहीं चाहिए मेरे को, तो माइनस के 4 चाहिए। तो मैं यूज करूंगा 2 दूनी 4, गुणा करने पर 4 आ रहा है, मेरे को जोड़ने घटाने पर भी 4 चाहिए, तो सर 4 तो चाहिए आपको, 2 को और 2 को जोड़ दो, लो सर जोड़ने पर भी 4 आ गए, कांग्रेचुलेशन सर। नहीं कांग्रेचुलेशन अभी कहां पे, यहाँ पे माइनस के 4 चाहिए, तो सर माइनस का कर दो। अरे बेटा अगर एक को माइनस का करूंगा तो ये प्लस और माइनस माइनस दोनों ही कट जाएंगे तो 0 आएगा, मेरे को 0 थोड़ी चाहिए, मेरे को तो 4 चाहिए, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस का करना पड़ेगा। माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4, यानी अपने पास में जो इनके गुणनखंड आए वो है माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये टुकड़े अपने को लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं करूंगा 4s, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों टुकड़े, बीच वाली संख्या की जगह लिखते हैं दोस्तों, अभी बताया था आपको। चलते हैं दोस्तों आगे, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2s है, 4 का टुकड़ा 2 इंटू 2 होता है ना दोस्तों गुणनखंड, तो 2s कॉमन ले लो, ये 2s कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 बच गया, 1s कॉमन आ गया तो 1s बच गया, माइनस का माइनस, 2s था 2s कॉमन आ गया, 1 बच गया, माइनस का माइनस। यहां पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों,
ना तो एस इधर है ना 2 इधर है। जब कुछ भी नहीं हो तो एक कॉमन लेना है मेरे दोस्तों। क्या कॉमन लेना है दोस्तों? एक कॉमन लेना है। एक जैसे ही कॉमन लिया दोस्तों, यहाँ पे ये संख्या बचेगी, क्योंकि इनमें से एक कॉमन लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनके फर्क ही नहीं पड़ता अपने तो एक कॉमन लेने से। अब इनको गुणा करना है। माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों? माइनस एक का एक। ऐसे नहीं सर एक कॉमन ले लिया, हाँ जीरो लिख दो ना, नहीं एक कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक का एक में भाग देंगे तो ये क्या आता है? कॉमन का मतलब भाग दे के देख लो, एक का इसमें भाग दो वापस एक ही आएगा। चलते हैं फिर आगे, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं अपन, 2s माइनस 1, फिर पीछे क्या बचेगा? 2s माइनस 1 बचेगा। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s का 2s आ गया, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का हो गया दोस्तों। s इज इक्वल टू 1, ये गुणा में है तो किस में चल जाएगी? भाग में। बधाई हो, पहला गुणन, पहला शून्य का आ गया 1/2, फिर 2s का 2s, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का आ गया दोस्तों। अपने को s की वैल्यू चाहिए तो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यानी यहाँ पे x था तो x का मान निकाल रहे थे, यहाँ पे s है तो s का मान निकालेंगे मेरे दोस्तों। यानी पहला शून्य का आएगा उसको अल्फा बोल दिया मैंने 1/2, दूसरा शून्य का आया दोस्तों उसको बीटा बोल दिया मैंने 1/2। अब अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों तो जांच करनी है अपने को, सत्यता की जांच। किसकी जांच? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का फॉर्मूला होता है दोस्तों शून्यकों का योग, हिंदी में नहीं लिख रहा मैं दोस्तों, आप करना है, शून्यकों का योग इज इक्वल टू -b/a, यानी s का गुणांक बटे हुए s स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मतलब पहला शून्य प्लस बीटा का मतलब दूसरा शून्य, माइनस बी। अब मेरे सुनो बेटा, माइनस का माइनस, अब देखो b का मतलब ये हो जाएगा, इसका गुणांक b होता है, ये a b c, तो b कितना है? माइनस का 4, तो b आ गया दोस्तों माइनस का 4। a का मतलब होता है इसका गुणांक यानी 4, ये 1/2 और 1/2 एक होता है, कैसे? आधा और आधा एक होता है दोस्तों। ये माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस के 4, एक का एक, 4 में 4 का भाग दिया तो एक, बधाई हो, पहली सत्यता की जांच। दूसरी होती है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद यानी c/x² का गुणांक यानी 1। अल्फा यानी पहला गुणनखंड मेरे दोस्तों, बीटा यानी दूसरा गुणनखंड। सी अचर पद कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, एक की वैल्यू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एक को 1 से गुणा किया 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, और 1/4 ऐसा का ऐसा। बधाई हो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको कोई कमी लग रही है दोस्तों अभी कमेंट कर दो, मैं आपका सॉल्यूशन फटाफट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से बताए हैं मेरे दोस्तों, अब आप थोड़ा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बारीकी से करने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पहले तो इसको ये रूप बताना पड़ेगा, ये वाला व्यापक रूप देखो दोस्तों, ax² प्लस bx, यानी ये bx ना थोड़ा अपना स्थान चेंज कर लिया इसने, ये इससे नाराज हो गया, इससे ये 7x 6x² से नाराज हो गया। यह आएगा क्रम में लिखना पड़ेगा, इस क्रम में लिखना पड़ेगा, अचर पद को पीछे रखना है, व्यवस्थित क्रम में रखने पर। अब देखो दोस्तों ये तो अपनी जगह सही है, ये इसका फ्रेंड, ये इसको छोड़ के भग गया, इसको पकड़ के लाओ यहाँ पे, ये इसको छोड़ के निकल गया, इसको पकड़ के लाओ मेरे दोस्तों यहाँ पे, ये बराबर में 0 आ गया। बात करूं मैं दोस्तों, इसको इससे गुणा करते हैं, वही पुराना रीति रिवाज अपना जो पिछले 2 क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से किया दोस्तों 18 आया, और मैंने बोला इसको होल्ड रखो 18। 18 के गुणनखंड होते हैं दोस्तों 9 × 2, 3 × 6, 9 दूनी 18, 3 6 18, बस ये टुकड़े होते हैं इसके दोस्तों। अब अपने को लाना है यहाँ पे कितने दोस्तों? 7। कितने लेके आना है? 7। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पे अपना काम हो रहा है, इसको हटा दो,
जरूरत ही नहीं है अपने को इसकी तो। पर यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की कर दो, बताया आपको यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बड़ी संख्या को दे दो। देखो 9 में से 2 गए तो माइनस के साथ आएंगे, बड़ी संख्या माइनस, यानी एक टुकड़ा माइनस का 2 सॉरी 9 और एक टुकड़ा प्लस के 2। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 6x² ऐसा का ऐसा, माइनस के 9 और प्लस के 2 और -3 ऐसा का ऐसा। बात करूं मैं दोस्तों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, 9 को लिख सकता हूं 3 × 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है। तो 3 कॉमन आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 और x कॉमन आ गया तो 1x बच गया, माइनस का माइनस 3 कॉमन आ गया तो 1 3 बच गया, बात खत्म। बात करें दोस्तों प्लस, ना तो 2 कॉमन है ना 3 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेना है अपने को। जैसे 1 कॉमन लिया दोस्तों, यहाँ पे 2x बच गया, 2x बच गया मेरे दोस्तों। 2x के साथ में प्लस और माइनस, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 का 3 आ गया, सेम दिख रहा है, इसका मतलब मेरे गुणनखंड सही है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको एक बार लिखूंगा, दोनों को कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे समझ लो, और बची हुई चीज को भी एक बार लिख लो, 3x + 1 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर में लिखना है मेरे दोस्तों, एक बार इसको 0 के बराबर में लिखना है। 2x का 2x, ये माइनस के 3 उधर जाते तो प्लस के हो जाएंगे, x का x हो गया दोस्तों, 3 का 3, ये 2 गुणा में है तो किस में आ जाएंगे, भाग में। इसको मैं नाम दे दूंगा मेरे दोस्तों अल्फा। इसकी बात करूं मैं दोस्तों, 3x का 3x, प्लस का 1 उधर जाते माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो 3 गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे, ये आ जाएगा दोस्तों बीटा। क्या आ जाएगा दोस्तों, बीटा। इधर मेरे को करनी है दोस्तों जांच, थोड़ी समस्या हो रही है मार्कर के साथ, माफी चाहता हूं दोस्तों। ये तो कर लेते हैं क्वेश्चन, जांच करते हैं। शून्यकों का योग -b/a, ये x का गुणांक बटे हुए x² का गुणांक। पहले अल्फा कितना आया, 3/2। दूसरा शून्य का आया दोस्तों -1/3, माइनस का माइनस, b कितना दे रखा है, चुराओ यहां से, अब इसमें मत जाना, इसमें आओ, अपना नया तरीका ये हो चुका है। b कितना है, ये रहा -7, ये b है अपना -7, और a कितना है, 6, a कितना है 6। करते हैं दोस्तों, 3/2 ऐसा का ऐसा, प्लस और माइनस माइनस, 1/3 ऐसा का ऐसा, माइनस को माइनस से गुणा किया दोस्तों, प्लस आया। एलसीएम लेंगे दोस्तों इसका, 2 3 6 एलसीएम आया, 3 3 का 9, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, ये 7/6 ऐसा का ऐसा। 9 में से 2 गए तो दोस्तों 7, नीचे 6 का 6 और 7/6। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी मैंने सत्यता की जांच आपके सामने फिक्स कर दी। आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों गुणनफल के अंदर, शून्यकों का गुणनफल = अल्फा × बीटा, क्योंकि मेरे पास में दोनों शून्य की है तो शून्यकों का गुणनफल आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। बात करूं मैं इसकी दोस्तों, अचर पद नहीं लिखूंगा, c/a लिखूंगा। अल्फा दे रखा है मेरे पास में दोस्तों 3/2 इंटू बीटा दे रखा है मेरे दोस्त -1/3, सी मेरे पास में दे रखा है दोस्तों -3, और मेरे दोस्तों ए मेरे पास में दे रखा है, अभी देखा था 6। बात करूं दोस्तों, 3 से 3 गया तो -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2। बधाई हो दोस्तों, आपका साथ ऐसा रहा कि मैं को कराने में इतना एंजॉय फील होता है। जब आप साथ में जुड़े हुए हो ना दोस्तों, मेरे को किसी प्रकार के घबराहट नहीं। आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्टेटस डालिए, आप प्रयास करते रहिए, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो, आप साथ दोगे, बेस्ट से बेस्ट दूंगा। जल्दी आपका साइंस की वीडियो भी डालने की कोशिश करूंगा, अगर आपका साथ रहा तो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चन को देख के खुद सोच रहे होंगे कि सर द्विघात बहुपद तो है ये, बट सर अचर पद नहीं दिख रहा हमको। तो दोस्तों अगर अचर पद नहीं है तो आप डरो मत, शून्य मान लेंगे अपन, यानी अचर पद कुछ भी नहीं है तो अपन ऐसे करते हैं, 0 लिख देते हैं। अचर पद कुछ भी नहीं है, 0 मान सकते हो आप दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूज अपन 0 ही करेंगे वहां पे।
अब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। जब अचर पद नहीं दे रखा दोस्तों, सीधा सा फंडा है, आप इसमें से कॉमन ले, क्या दिख रहा है आपको, ये 4 है, ये यू स्क्वायर है, ये प्लस के हैं, ये 8 यू है, तो इसमें 4 यू कॉमन ले लूंगा मैं। क्या दोस्तों, क्या कॉमन ले लूंगा मैं, 4 यू कॉमन ले लिए यहां से दोस्तों, तो यहाँ पे 1 यू बच गया, प्लस का प्लस, 4 दूनी 8 और यू कॉमन ले लिया, ऐसा का ऐसा। क्या किया मेरे दोस्तों, इन दोनों में से मैंने 4 भी कॉमन ले लिया, यू भी कॉमन ले लिया। यहां से 4 यू कॉमन आ गया तो 1 यू बच गया, प्लस का प्लस, यू कॉमन आ गया और 4 दूनी 8 कर दिया, यानी कॉमन लेते हैं तो इस डिजिट का इसमें भाग देते हैं दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो ये शून्य के बराबर में लिखा जाएगा और एक बार मेरे दोस्तों ये शून्य के बराबर में लिखा जाएगा। ये u की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूं तो 0 का 0, ये 4 भाजकता यानी अपन ये भाग में आ जाएंगे तो u का मान आएगा दोस्तों 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। मैं बात करना चाहूं प्लस के 2 उधर जाते हैं, किसके हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के हो जाएंगे। ये दोनों शून्य का आ चुके हैं, पहला शून्य तो दोस्तों अल्फा 0 और मेरे दोस्तों दूसरा शून्य का आ जाएगा माइनस के 2। मैं आगे की अगर सत्यता की जांच करना चाहूं मेरे दोस्तों, सत्यता की जांच, सत्यता की अगर जांच करने चले तो मेरे दोस्तों शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक या बी बटे हुए ए, यानी एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना दे रखा है 0, प्लस दोस्तों बीटा आया मेरे पास में माइनस के 2, माइनस बी, ये बी होता है मेरे दोस्तों, यानी इसका गुणांक बी कहलाएगा 8 और ए का मतलब स्क्वायर वाला गुणांक यानी 4। दोस्तों 0 का 0 प्लस और माइनस, माइनस 4 दूनी 8 माइनस के 2, 0 में से कोई भी डिजिट उठाओगे वही डिजिट आएगी। ये मेरे दोस्तों फाइनली आंसर, ये मैच खा रहे हैं, यानी सत्यता की जांच हो। शून्यकों का गुणा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना दे रखा है 0, बीटा कितना दे रखा है माइनस के 2, सी मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो मैंने आपको बोला यहाँ पे 0 बोल सकते हो आप, ये 0, ए कितना दे रखा है 4, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 आते हैं, 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हैं 0 आते हैं दोस्तों। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो दोस्तों, आपके आंसर आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। आज यहीं तक की क्लास को सीमित रखते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपका साथ चाहिए मेरे को, बाकी मैं आपको जितना हो सके अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट मेथड दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या लग रही हो, तकनीकी समस्या हो, स्क्रीन की समस्या हो, कराने के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है कराने में उसकी समस्या हो, या आपको समझने में परेशानी आ रही है उसकी समस्या हो, फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।